राधे राधे जी। सफला एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सफला एकादशी नामानुसार ही व्रतियों को हर कार्य में सफलता प्रदान करती है, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही सफला एकादशी कहते हैं। हम सबका साल सफल रहे, इसलिए जोर से बोलिए जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की। लिखिए जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की। माना जाता है कि सफला एकादशी व्रत करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही है, साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु जी का मनन करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इसके लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से करने के साथ रात्रि को दीपदान के साथ ही रात्रि जागरण करना बेहद अनिवार्य है। जो भक्त सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके अंदर सद्गुणों का विकास होता है। वह नेकी के मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर अच्छे विचार और संस्कार आते हैं। पद्म पुराण में वर्णित सफला एकादशी की व्रत कथा में भी यही बात बताई गई है। इस कथा में राजा माहिष्मत के ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक का वर्णन किया गया है। इस सफला एकादशी व्रत के पुण्य से ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, कथा श्रवण करने से पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की। जय सफला एकादशी की। सफला एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सहस्त्रों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार पारायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया।
फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर ही निकाल दिया। लुम्भक फिर गहरे वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी संतुष्ट हो। यह कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु जी के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार सफला एकादशी की व्रत की कथा संपूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। सफला एकादशी की। भक्तों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।